आंदोलन के 10 महीने बीत जाने के बाद किसानों ने भारत बंद किया है। बंद को सफल बनाने के लिए किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है। शाम 4 बजे तक अलग अलग जगहों पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने साफ साफ कहा है कि इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर देश में आज शाम 4 बजे तक कुछ भी नहीं खुलेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने अपील की है कि जो हो सके तो शाम 3 बजे के बाद ही घर से कहीं जाएं। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने तो साफ तौर पर कहा है कि सरकार नहीं मानी तो देश भर में आंदोलन होगा। उधर जब किसान नेताओं से बात की गई तो सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। प्रोग्राम ये है कि बंद रहेगा आज, और जो लोग भी निकले वो लंच के बाद में घर से निकले, नहीं तो जाम में फंसे रहेंगे। बहुत जगह जाम है, और उसमें जो लोग एम्बुलेंस है या कोई डॉक्टर का कार्ड किसी के पास में है, या जो ज्यादा जरूरत वाले जो लोग होते हैं तो वो निकल जाते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि हमने पूरा सील बंद कर दिया है। ये है कि जाम है, एक मैसेज हमारा चला जाए, और बंद है पूर्ण रूप से, भारत बंद है। उसमें दुकानदारों से भी अपील करी है कि वो भी आज बंद रखें और 3-4 बजे के बाद में खोल लें। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद का आयोजन किया गया है। इसमें शांतिपूर्वक तरीके से भारत बंद में सभी जाति, धर्म, ऊंच नीच को छोड़कर सभी किसान और मजदूर सहयोग कर रहे हैं। तमाम ट्रेड यूनियन और तमाम और भी संगठन मदद कर रहे हैं। हमारी मांगे वही हैं, तीनों कानून वापस हो, एमएसपी की गारंटी, बिजली अधिनियम, पत्ती पराली वाला, और उत्तर प्रदेश में गन्ने का भुगतान, बड़े बिजली बिल, आवारा पशु। और कल उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 25 रुपए का रेट बढ़ाया है उससे किसानों के अंदर काफी आक्रोश है। 25 पैसे किलो के हिसाब से कैसे किसान की आय दुगनी होगी, इसी को लेकर के किसान समझ नहीं पा रहा है और सरकार से जवाब चाहता है। आज उत्तर प्रदेश का किसान और पूरे भारत का किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर चक्का जाम करने में और सड़कों पर है, और जो 3 कृषि काले कानून हैं उनके विरोध में एमएसपी पे कानून की गारंटी के लिए सड़कों पर बैठा हुआ है। जहां तक उत्तर प्रदेश के गन्ने की बात है, गन्ने के भाव की और भुगतान की, वो जो है गन्ना भुगतान जो बकाया है उस पर जो है सरकार मौन है, और गन्ने का रेट बराबर के स्टेट के मुकाबले भी कम बढ़ाया है, जबकि यहाँ पे बिजली के रेट भी 175 हार्स पावर है, और हरियाणा में कुल 35 रुपये प्रति हार्स पावर है। ये किसानों के साथ धोखा हुआ है, और किसान आने वाली 2022 में वोट की चोट से इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेगा। इधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ तौर पर कहा है कि किसान आंदोलन का रास्ता छोड़कर बात करने का रास्ता अपनाए। कृषि मंत्री ने यह भी कहा है कि इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन अगर अभी भी किसानों को कोई समस्या है तो हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसान बंधुओं को आग्रह करना चाहता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है, और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो जरूर सरकार बात करेगी। सर, मायावती ने उन्होंने समर्थन देने की बात कही है। ठीक है, समर्थन देना तो किसी का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मैं समझता हूँ किसान आंदोलन को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। किसान सबका है, और सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ किसान यूनियन के साथ बातचीत की है और आगे भी करने के लिए तैयार है। उधर किसान दिल्ली में भी चक्का जाम करने की सोच रहे हैं, जिसके चलते भारी पुलिस पर तैनात कर दिया गया है। दिल्ली में पुलिस को अलर्ट पर भी रखा गया है, और लाल किले पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर गाजियाबाद पुलिस ने भी कई रूट डाइवर्ट करने के आदेश दे दिए हैं, ताकि फिर से किसान हिंसा के रास्ते पर न जाए। किसानों के भारत बंद को विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया है। कृषि कानूनों के विरोध में सरकार की घेराबंदी करने के लिए अब विपक्षी दलों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है, और किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों के इस भारत बंद में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, लेफ्ट दल, स्वराज इंडिया, आम आदमी पार्टी समेत कई दलों ने समर्थन दिया है। किसानों ने भारत बंद का जो ऐलान किया है, इस पे हम लोगों ने
सभी लोगों ने राय बनाया है कि इस आंदोलन में हम लोग किसानों के साथ रहेंगे और भारत बंद का सारी पार्टियां महागठबंधन की समर्थन करेंगी। किसान यूनियन ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया है। हमारे कार्यकर्ता इस बंद में शामिल होंगे पूरे महाराष्ट्र में। आम आदमी पार्टी खेती आंदोलन ਨੂੰ अपना पूर्ण समर्थन ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ हर मोर्चे 'ਚ डट के किसान आंदोलन ਦੇ हक 'ਚ आवाज उठाती रहेगी। किसान और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन दिल्ली में 26 जनवरी को हुए आंदोलन के बाद ये बातचीत बंद हो गई थी। हालांकि सरकार कृषि कानूनों में संशोधन करने को तैयार है, लेकिन आंदोलनकारी किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े हैं। ब्यूरो डेस्क, न्यूज 18, शामली।